बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल आलू कीमा की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी अथेंटिक रेसिपी है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस आलू कीमे को आप बनाएंगे ना तो आप हर रेस्टोरेंट और ढाबा को भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और फ्लेवरफुल बनने जा रहा है। तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रहमानिर्रहीम। प्यारी सी कढ़ाई में हमने ऑयल को डालकर ऊपर रख दिया गरम करने के लिए। आलू कीमा बनाने के लिए सबसे मैंने पहले लिए हैं जी आलू। ये 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आलू कीमा बनाए, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे भी सब कुछ। ये इतना डिलीशियस और इतना टेस्टी बनता है। ठीक है जी, आलू इसमें डालकर हम आलूओं को कर लेंगे फ्राई। देखिए जी, आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं। इस तरीके से आलू फ्राई करके अगर कीमे में डालें ना तो आलू बहुत ही मज़े के जूसी से लगते हैं। अदरवाइज़ वैसे ही हम कच्चे आलू डाल दें ना, आलू थोड़े फीके फीके से लगते हैं खाने में जब हम आलू कीमा खाते हैं। तो इस तरीके से फ्राई करके फ़ायदा ये होता है कि आपको जूसी जूसी से बहुत ही मज़े के आलू जो से है ना, वो आलू का फ्लेवर आता है और बहुत ही इतना ही फ्राई करना है। अब आलूओं को हम प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है जी, बस इतना सा आपने फ्राई करना है। तकरीबन ये मैंने 3 मिनट तक इसको फ्राई किया है। ऑयल को गरम करके फिर आपने आलू डालने हैं, वरना आलू जो से ना वो पेंदे के साथ चिपक जाते हैं। अब जी आलू हमने निकाल लिए हैं। ये मैंने लिए हैं जी बीफ कीमा लिया है, ½ kg लिया है मैंने ये। और इसको अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे। इसको ऑयल में डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कीमे को। कीमे को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए। तो अब मैंने लिया था जी 1 बड़े साइज़ के प्याज, और इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको कीमे के साथ फ्राई करेंगे, प्याज को भी। अब जी इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसके साथ भी इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट। अब जी हमारा देखिए प्याज और लहसुन जो सा है वो कीमे के साथ भुन चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से जो है फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें जी कुछ पाउडर मसाले रहेंगे, वो देख लेते हैं। वो लिया है जी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लिया है नमक, और 1 टीस्पून लिया है खुश्क धनिया कुटा हुआ दरदरा, 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है जी, और ये पाउडर मसाले अब इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब इन मसालों के साथ इसकी अच्छे तरीके से हम करेंगे भुनाई। तीन मिनट तक तकरीबन हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं कीमे को भूनते हुए। तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, ताकि कीमा हमारा जो है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको ऊपर से कर देंगे कवर, और तकरीबन इसे मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। ठीक है जी, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए हैं। देखें कीमा हमारा कितने अच्छे तरीके से भून गया और ये गल भी गया। तो अब इसमें जो आलू फ्राई करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे। माशाल्लाह से ऐसा आलू कीमा तैयार होगा कि बनाते ही मुंह में पानी आ जाएगा आपके। बस अब फ्लेम को नीचे से हम दम वाला करेंगे, ताकि आलू हमारे जो थोड़े बहुत हैं वो गल जाए, क्योंकि हमने आलूओं को फ्राई भी किया है। और अब थोड़ा टाइम लगेगा तो आलू जो से ना हमारे गल जाएंगे। अब इसमें पानी नहीं हमने शामिल करना।
और नीचे से फ्लेम को बिल्कुल हमने दम वाला फ्लेम कर दिया है। टीस्पून डालेंगे जी इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। इसकी बहुत ही मज़े की खुशबू जो सी है वो आती है जी। और ये बिल्कुल हम लास्ट पे डालेंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें ये मैंने कुछ हरी मिर्च इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग की हुई हैं, ये इसमें डाल देंगे जी। और इसको हम दम पे लगा देंगे 3 मिनट के लिए। जी हमें 3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और आलू हमारे जौन से अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसमें नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसमें गार्निश करेंगे हम हरा धनिया। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखें जी, आलू कीमे का हमारा सालन जो सा है वो रेडी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।